हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हुंडई मोटर्स इंडिया आईपीओ को। हुंडई मोटर्स इंडिया आईपीओ की जिस तरीके की जैसी प्राइस बैंड रखी गई है, जो एक्सपेक्टेशन कल वाले वीडियो में थी, उसी तरीके की इस कंपनी की प्राइस बैंड हम लोग को देखने को मिल रही है। तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन कितना रखा गया है और आईपीओ डेट, प्राइस बैंड, ग्रे मार्केट प्रीमियम और इस आईपीओ की जिस तरीके की जैसी प्राइस बैंड रखी गई है, उसके अकॉर्डिंग इसके जीएमपी में क्या कुछ ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि हम लोग डिस्कस जिस तरीके से हम लोगों ने कल वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि हुंडई मोटर्स इंडिया आईपीओ, आपको ये आईपीओ कब से ओपन होते हुए देखने को मिलेगी, तो 15 अक्टूबर से। आईपीओ 15 अक्टूबर से ओपन होने वाली है और 17 अक्टूबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहेगी। यानी कि इस आईपीओ में 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर, इन 3 डेट को हुंडई मोटर्स आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय रहने वाला है। कंपनी के फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और प्राइस बैंड की जो एक्सपेक्टेशन थी कि 1600 से लेकर 1700 तक देखने को मिलेगी, लेकिन कल तक यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी के प्राइस बैंड के रिगार्डिंग जो अपडेट निकल कर आते हुए देखने को मिल रही थी, वो 1960 रुपये तक यहाँ पे निकल कर आते हुए देखने को मिल रहा था। और यहाँ पे देखा जाए तो 1960 रुपये ही कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई, यानी कि कटर प्राइस जो कि अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी होती है, 1960 रुपये रखा गया है। और 7 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी है। इस आईपीओ के बारे में बात करें तो मदर ऑफ ऑल आईपीओ होने वाला है, क्योंकि इस कंपनी की इशू साइज अब तक की इंडिया की सबसे बड़ी इशू साइज वाली आईपीओ हम लोगों को आते हुए देखने को मिल रही है, जो कि 15 अक्टूबर से ओपन होने वाली है। 27,870 करोड़ की टोटल इशू साइज है। पहले यहाँ पे जो बात चल रही थी कि 25,000 करोड़ तक की इस कंपनी की इशू साइज हम लोग को देखने को मिलेगी। अब देखा जाए तो इस कंपनी के द्वारा जिस तरीके की जिस वैल्यूएशन पर अपनी पैसा रेज कर रही है मार्केट से, उसके अकॉर्डिंग कंपनी की जो इशू साइज है वो 27,870 करोड़ की हो चुकी है। यानी कि लगभग कह सकते हैं कि 28,000 करोड़ की इशू साइज वाली ये आईपीओ पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल है। यानी कि जो भी पैसा कंपनी मार्केट से रेज कर रही है, उस इसकी पेरेंट्स कंपनी जो कि साउथ कोरिया में लिस्टेड है, उनके पास इस पैसे की बात करें तो यहाँ पैसे जाते हुए देखने को मिलेगी। वैसे इस कंपनी के एम्प्लॉय है तो यहाँ पे आप लोगों के लिए डिस्काउंट रखा गया 186 रुपये, जो कंपनी की कटअप प्राइस है उस पे आपको यहाँ पे 186 रुपये की डिस्काउंट दिए गए। उसी डिस्काउंट पे आप लोग को अप्लाई करनी है और इसी कटअप प्राइस पर यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को जो कटअप प्राइस रखी गई उस कटअप प्राइस पर 186 रुपये आपके लिए डिस्काउंट है। बुक विल इशू आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस कंपनी की टोटल इशू साइज की डिस्ट्रीब्यूशन, इस आईपीओ की जिस तरीके की जैसी डिस्ट्रीब्यूशन रखी गई, 50% शेयर क्यूआईबी के लिए रिजर्व रखा गया है। क्यूआईबी के पास जाते हुए देखने को मिलेगा, जिसमें एंकर इन्वेस्टर भी हम लोग को आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। और देखा जाए तो रेस्ट ऑफ 50% में से 35% रिटेलर्स के पास शेयर जाते हुए देखने को मिलने वाली है। यानी कि इस आईपीओ में रिटेलर्स के द्वारा जितने भी लॉट लगाया जाएगा उन सभी को अलॉटमेंट मिलने वाली है। जिस तरीके से यहाँ पे टोटल इशू साइज की 35% रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया है और साथ साथ जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, जिस तरीके की जैसी डिमांड्स देखने को मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर्स इस आईपीओ में उतने एग्रेसिवली इस आईपीओ में पैसे लगाते हुए नहीं देखने को मिले। इसकी वजह से भी आप लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस रहने वाली है और भर भर के यहाँ पे रिटेलर्स को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। ऐसी पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक बनती हुई देखने को मिल रही है। यदि हम लोग देखें इस कंपनी की टोटल इशू साइज की डिस्ट्रीब्यूशन की, तो 15% यहाँ पे एचएनआई कैटेगरी के पास जाएगी, जिसमें 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करें, और 5% यहाँ पे 5% जो है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, 2 लाख से ऊपर और 10 लाख से नीचे वाले एप्लीकेशन यहाँ पे आते हुए देखने को मिलते हैं उस कैटेगरी के पास। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 15 अक्टूबर से तो आईपीओ ओपन होगी और 17 अक्टूबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट आने वाली है। यानी कि इस आईपीओ में 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर, इन 3 डेट को इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। अलॉटमेंट डेट की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को अलॉटमेंट मिली या नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग आप लोगों को 18 अक्टूबर को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड, अलॉटमेंट मिली या नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पहले पहले आप लोगों को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे 21 अक्टूबर की बात करते हैं, नहीं मिलने पे पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। 21 अक्टूबर को ही डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और 22 अक्टूबर की बात करें तो कंपनी आप लोगों को लिस्ट होते हुए देखने को मिलने वाली है कहाँ पे, तो बीएससी एनएससी दोनों जगह पे। वैसे इस आईपीओ में मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,000 से कम की अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है। देखा जाए तो इस आईपीओ मिनिमम में एक लॉट अप्लाई करने के लिए 13,720 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिल रहा है। और स्मॉल एच एन आई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,05,800 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिली। और बिग एच एन आई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग यहाँ पर देखा जाए तो 10,01,560 पेपर्स होनी चाहिए, देन बिग एच एन आई कैटेगरी में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसके प्रमोटर्स
होल्डिंग की बात करें तो प्री आईपीओ से पहले इस कंपनी के प्रमोटर्स जो हुंडई मोटर्स है और जो कंपनी पहले से लिस्टेड है कहाँ पे, तो आप लोगों को लिस्टेड है साउथ कोरिया मार्केट में, उसके द्वारा अपने स्टेक को इस इंडियन एंटिटी में देखा जाए तो 100% थी, वो आईपीओ के माध्यम से 82.50% अब आने वाले समय में रहने वाली, यानी कि अभी भी देखा जाए तो 75% से ऊपर प्रमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी में देखने को मिलने वाली है। आने वाले समय में कंपनी की जब से लिस्टिंग हुई तब से लेकर 3 साल तक के अंदर में प्रमोटर्स के द्वारा 75% या उससे कम की शेयर होल्डिंग्स करनी होगी। और वैसे भी देखा जाए तो हुंडई मोटर्स आईपीओ की जो प्रमोटर्स की होल्डिंग पहले 100% थी, वो 82.50% अभी भी देखने को मिलने वाली है। कंपनी की जो यहाँ पे फंडामेंटल्स देखने को मिल रही है उसके अकॉर्डिंग तो कंपनी की जो मार्केट कैप निकल कर आते हुए देखने को मिला है 1,59,000, 1 लाख यहाँ पे देखा जाए तो 59,000 करोड़ की टोटल मार्केट कैप हम लोग को देखने को मिल रही है। अभी जो इस कंपनी की कट ऑफ प्राइस रखी गई उसके अकॉर्डिंग कंपनी की आरओसी की बात करें तो लगभग 13.69 की आरओसी देखने को मिली। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 12.26 की है, और प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 14.93 की हम लोगों को प्राइस टू बुक वैल्यू इस कंपनी की देखने को मिल रही है। ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने पहले ही देखा कि किसी भी तरीके कोई भी पैसा जो कंपनी मार्केट से रेज कर रही है वो कंपनी के पास ना जाकर कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है उनके पास से पूरी तरीके से 27,000 करोड़ की इशू साइज वाले आईपीओ के पैसे यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलेंगे। वैसे इस कंपनी के जो पीयर कंपटीटर पहले से ही लिस्टेड है उसकी यदि हम लोग वैल्यूएशन की बात करें, इससे यदि हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हुंडई मोटर्स इंडिया आईपीओ की जो हम लोग बात कर रहे हैं इसकी प्राइस टोनिंग कितनी रखी गई है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ प्राइस है उसके अकॉर्डिंग इसकी प्राइस टोनिंग 26 के निकल कर हम लोग को आते हुए देखने को मिल रही है। और मारुति सुजुकी की बात करते हैं तो इसके पीयर कंपटीटर जो इस सेक्टर की लीडिंग कंपनी है इसकी प्राइस टोनिंग 29 की है। लगभग देखा जाए तो अपने पीयर कंपटीटर के अकॉर्डिंग ही अपने प्राइस की बात करें जो रखी गई है, जिसके कारण से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम जो पहले 1000 के आसपास थी वो आज के डेट में कितने पर कारोबार करी उसको तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन काफ़ी बड़ी करेक्शन इसके जीएमबी में देखने को मिल चुकी है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पे 1200 से लेकर 1300 यदि इस कंपनी की प्राइस बैंड रखी जाती है तो काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स इस आईपीओ में मिलते हुए देखने को मिल जाएगी, लेकिन उस तरीके के रिस्पॉन्स इस आईपीओ में अभी जो 1960 रुपये जो इस कंपनी की कट प्राइस रखी है उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में अच्छे मिलते हुए नहीं देखने को मिलेगी। कंपनी की जो मारुति सुजुकी है उसकी प्राइस टोनिंग यहाँ पे देखा जाए जो करंटली शेयर प्राइस ट्रेड कर रही है उसके अकॉर्डिंग 29 की है। टाटा मोटर्स जो इस कंपनी के पीयर कंपटीटर है उसकी प्राइस टोनिंग 11 की रखी गई है। और यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी के कोर महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की बात करते हैं जो इसी सेक्टर की कंपनी है जो पहले से लिस्टेड है, उसकी प्राइस टर्निंग आप लोगों को 29 लगभग 30% के आसपास देखने को मिला है। यानी कि इस कंपनी के पीयर कंपटीटर से अपने वैल्यूएशन ज़्यादा मांगने की वजह से आप लोगों को इस तरीके की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसमें आप लोगों को ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिली है। अभी तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग इस आईपीओ में अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी प्लानिंग नहीं की जा सकती है। पहले दिन और दूसरे दिन क्या कुछ रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, उस रिस्पॉन्स को देखकर इस आईपीओ में आप लोग को अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। अभी जो इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम करंटली जो कारोबार कर रही है वो 145 रुपये पे ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग 1960 रुपये जो इस कंपनी की कटर प्राइस है उसमें 145 रुपये की प्रॉफिट दिख रही है, जिसके अकॉर्डिंग 2105 रुपये लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है और 7.5% तक की प्रॉफिट आईपीओ देती हुई देखने को मिल रही है। लगभग देखा जाए तो इस आईपीओ के अकॉर्डिंग अभी 14,000 तक की इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर लगभग आप लोगों को 900 तक की प्रॉफिट बनाकर अभी देती हुई देखने को मिल रही है। यानी कि इस आईपीओ में आने वाले समय में अप्लाई करने के लिए वेट एंड वॉच करना होगा। पहले दिन कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है, दूसरे दिन क्या कुछ रिस्पांस देखने को मिलता है, उसके बाद इस आईपीओ में किवाईबी और एचएनआई के रिस्पांस को देखकर ही अप्लाई करने की प्लानिंग करनी होगी। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइमली डेली के ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन से जुड़ी अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे, सो जुड़े रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।